लखनऊ में योगी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। 3 और जिलों में कमिश्नर सिस्टम नाफिज होगा। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा में लागू होगा कमिश्नर प्रणाली। तीनों जगहों पर तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी आदित्यनाथ की सदारत में यहां मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला की रिहाइश गाह पर, और योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग में 3 जिलों को कमिश्नर सिस्टम नाफिज करने का ऐलान किया गया है। ये जो तजवीज तैयार की गई थी, इस पर फाइनल मुहर आज लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक में ये मुहर लगी। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में लागू होगा कमिश्नर प्रणाली। तीनों जगहों पर तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। बता दें कि कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 18 तजवीज पास हुई है इस मीटिंग के अंदर, और तमाम वुज़रा इस मीटिंग में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में ये मीटिंग थी, और यहाँ पर गौर-व-खौज जिन तजवीज़ पर की जा रही थी, पूरे तजवीज़ प्रपोजल्स तैयार किए गए थे, उन्हें मीटिंग में पेश किया गया और फाइनल मुहर लगी है इन तजवीज़ पर। बता दें कि इसमें बड़ा फैसला यही, 3 और जिलों में कमिश्नरी सिस्टम नाफिज होगा। योगी कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लग गई है। प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में भी अब कमिश्नर सिस्टम नाफिज होगा। 3 जगहों पर तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। कैबिनेट के 18 तजवीज पर मुहर लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से। लखनऊ में आज कैबिनेट की मीटिंग थी। योगी आदित्यनाथ की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर ये मीटिंग हुई, और इस दौरान 3 और जिलों में को कमिश्नरेट बनाने का फैसला लिया गया। इस पर फाइनल मुहर लगी। 3 और जिलों में कमिश्नर सिस्टम नाफिज किया गया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में ये अहम फैसला लिया गया। तो प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में नाफिज होगा कमिश्नर सिस्टम। यहां पर कमिश्नर बनाए जाएंगे। 3 वो जिले जिसमें कमिश्नर सिस्टम आज से नाफिज होगा। इस तजवीज पर फाइनल मोहर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आज लगाई है। अहम मीटिंग थी। कई और तजवीज पर यहां गौर खौज किया गया। आपको बता दें कि टूरिज्म से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कई तक आपको बता रहे हैं कि 3 और जिलों में कमिश्नर सिस्टम नाफिज किया गया है। योगी कैबिनेट की मीटिंग में लगी है मुहर। और इस वक्त मजीद जानकारी के साथ अजीत हमारे नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग के हवाले से? बेहद अहम इसे माना जा रहा था, और अब 3 और जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया। देखिए, बेहतर कानून व्यवस्था करने के लिए, माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया है। हालांकि 13 अप्रैल 2020 को सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की पहली वाली सरकार में नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी। उसके बाद कानपुर और वाराणसी। आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में कानपुर, प्रयागराज और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। लेकिन इसमें 2-3 बदलाव किए गए जो जानना बेहद जरूरी है। पहला कि पहले जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली थी, अगर आप लखनऊ की बात कर लें तो जो शहरी क्षेत्र है वो पुलिस कमिश्नरेट के अंतर में आता था, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का पुलिस कप्तान अलग होता था। लेकिन इस बार की जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, पूरे जनपद में लागू हुई। यानी गाजियाबाद का पूरा इलाका पुलिस कमिश्नर के अंदर में आएगा। प्रयागराज का पूरा इलाका, जो करैली का इलाका था, प्रयागराज पूर्वी, प्रयागराज पश्चिमी, उन सबको एक कर दिया गया। यानी पूरी पुलिस कमिश्नर प्रणाली जिले में लागू होगी। इसके अलावा जो आगरा किया गया, आगरा के भी पूरे जिले लिए गए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सिर्फ 15 थाने थे, बाकी थाने ग्रामीण क्षेत्र। पूरी कमिश्नर सिस्टम को थोड़ा सा फेरबदल करते हुए अच्छा किया गया, क्योंकि ऐसे 2 तरह से उसको जो है अधिकारी काम करते थे। इसके साथ ही दूसरी बात ये कि देखिए, प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे माफिया हैं, मुख्तार का भी वहां जो गैंग्स है वो सक्रिय है, तो माफियाओं पर कार्रवाई हो पाएगी। इसके साथ ही नैमी सारण, देखिए नैमी सारण को तीर्थ विकास परिषद के गठन की मंजूरी दी गई। विधानसभा सत्र में उस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। तो 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। यानी आप पीपी मॉडल पर रोडवेज जो बस अड्डे बनेंगे उसको। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो उत्तर प्रदेश में 3 और कमिश्नरेट बना दिए गए। यानी आप टोटल 7 कमिश्नरेट हो गए हैं। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, बनारस के साथ साथ गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। तो अब जल्द ही उनकी तैनाती होगी। आईजी रैंक के अधिकारियों को सीपी बनाया जाएगा, डीआईजी रैंक के अधिकारियों को ज्वाइंट सीपी बनाया जाएगा, डीसीपी बनेंगे, सीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाएंगे। तो देर शाम तक यहाँ तैनाती भी की जाएगी। तो एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और देखिए, थोड़ी देर पहले हम केशव प्रसाद मौर्य से, जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उनसे बात कर रहे थे। तो उनका यही कहना था कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जरूरी होती, क्योंकि हमारा जो रिस्पांस सिस्टम है, क्विक रिस्पांस का जो टाइम है वो कम हो जाता है। यानी जल्दी पुलिस पहुंचती है, क्योंकि 10 से 12 आईपीएस अफसर तैनात हो जाते हैं, ज्वाइंट सीपी हो जाते हैं, एसीपी, डीसीपी, जो सिस्टम है वो बड़ा हो जाता है, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ जाती है। तो उसको देखते हुए क्राइम कंट्रोल, क्योंकि निवेश और रोजगार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो ये बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने आज लिया है।
बिल्कुल, और 3 और कमिश्नरेट बनाने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था जब बड़े ऐलान किए गए, लखनऊ के लिहाज से भी कई फैसले लिए गए थे, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, नोएडा को भी कमिश्नरेट बनाने का फैसला किया गया था। तो सूरत बदली है, तस्वीर बदली है, और अब यही उम्मीद आगे भी जाहिर की जा रही है कि अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की तस्वीर में भी तब्दीली आएगी। देखिए निश्चित तौर पर आएगी। देखिए नोएडा की पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद जब आलोक सिंह को वहां का पुलिस कमिश्नर बनाया गया, लखनऊ में सुजीत पांडे को बनाया गया, तो क्राइम कंट्रोल हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े माफियाओं पर नोएडा में सुंदर भाटी जैसे लोगों को सजा दिलाई पैरवी करके, तो उसका असर दिखता है कि अपराधियों में खौफ होता है, पुलिस बल की संख्या बढ़ जाती है और कार्रवाई जल्दी होती है। तो ये एक बड़ा अंतर आता है, और पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक व्यक्ति संचालित करता है। ऐसे जिले में एक कप्तान होता है, ऐसे डीसीपी लेवल के जो है कई सारे एक जिले में 5 से 7 हो जाते हैं। तो जो एरिया का बंटवारा हो जाता है, 4 जोन में बांट दिया जाता है, तो वहां अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ जाती है, जनता को जल्दी न्याय मिलता है, क्विक रिस्पांस होता है। कोई अपराध हुआ तो पुलिस जल्दी पहुंचती है। तो अब आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए आगरा में राजीव कृष्णा को तैनात किया गया, गाजियाबाद में के मुनिराज को एसएसपी बनाकर भेजा गया क्राइम कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर आपको बदली आने वाले वक्त में जरूर दिखेगी, और इसीलिए इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को आज लागू किया गया है और कैबिनेट पे उस पर अपनी मोहर लगा दी है। बिल्कुल अजीत, बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई तजवीज पेश की गई थी, जिन पर चर्चा की गई, जिन पर फाइनल मोहर लगाई गई। हम चाहेंगे इसके बारे में भी आप जिक्र करें। देखिए बिल्कुल कई सारे लगभग 1.5 दर्जन फैसलों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। उसमें जो सीतापुर में है नैमिषारण जो तीर्थ स्थल है, उसको नैमिषारण तीर्थ विकास परिषद का गठन कर दिया, यानी बोर्ड का गठन कर दिया। हालांकि उसको जब 5 तारीख को उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उसमें प्रस्ताव को पेश किया जाएगा, पारित कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अलग जिलों में, हर जिले में जो रोडवेज के बस स्टैंड बनने, उसको पीपीई मॉडल पर कर दिया गया, यानी उसको अत्याधुनिक बनाया जाएगा, पब्लिक की उसमें पार्टनरशिप होगी। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले नगर विकास के, ऊर्जा विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, पर्यटन विभाग के बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अभी लोक भवन में चल रही है कि शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी तरफ से, दया शंकर सिंह जो परिवहन मंत्री अलग अलग विभागों के, तो लगभग 1.5 दर्जन फैसले, और सारे फैसले अहम है। चूंकि देखिए अब स्थानीय निकाय चुनाव होना है, छोटे शहर की सरकार बनानी है, उससे पहले हर कैबिनेट, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में हर हफ्ते कैबिनेट होती है, और इस कैबिनेट में भी कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें शिक्षा, परिवहन, पुलिस कमिश्नरेट, तीर्थ विकास परिषद से जुड़े फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, तो ये मीटिंग हर लिहाज से बेहद अहम रही। कैबिनेट की मीटिंग में कई तजवीज़ पर मोहर लगी, तकरीबन 18 तजवीज़ पर मोहर लगी। बहुत शुक्रिया अजीत।